हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बाइनरी फाइल में राइटिंग एंड रीडिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी फाइल में हम लोग रिकॉर्ड को यानी कि डेटा को कैसे राइट कर सकते हैं, और आफ्टर राइटिंग हाउ वी कैन रीड द बाइनरी फाइल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि बाइनरी फाइल में काम करने के लिए हम लोग सबसे पहले पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप राइटिंग करते हो तो वहां पे आपको डंप फंक्शन यूज करना पड़ता है, और जब रीडिंग करते हो तो वहां पे आपको लोड फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो ये जो दोनों मेथड होता है, डंप और लोड, ये आपका पिकल मॉड्यूल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें बाइनरी फाइल में काम करने के लिए पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, फॉर राइटिंग इन बाइनरी फाइल वी हैव इंपोर्टेड पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? बाय द इंपोर्ट कीवर्ड सिंपली स्मॉल लेटर में आपको इंपोर्ट लिखना है एंड देन पिकल, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, एक यूजर डिफाइंड मैंने फंक्शन बना लिया राइट नाम का, डेफ राइट, और कॉलन से हम लोग फंक्शन को टर्मिनेट करते हैं, जैसा कि आपको ये भी पता होगा। ठीक है, देन आई हैव सिंपली ओपन द फाइल, एफ इज इक्वल टू ओपन, हमारे फाइल का नाम है यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट डैट, और डब्ल्यू बी मोड में मैंने फाइल को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये फाइल का नेम है एम्प्लॉय डॉट डैट, बाइनरी फाइल का जनरल एक्सटेंशन डॉट डैट होता है, और ये डब्ल्यू बी आपका फाइल का एक्सेस मोड है, मतलब आप फाइल को किस पर्पज के लिए ओपन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे फाइल को राइटिंग पर्पज के लिए ओपन कर रहा हूँ, डब्ल्यू बी राइट इन बाइनरी। ठीक है, तो जब फाइल को आप राइटिंग मोड में ओपन करते हो, तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय डॉट डैट मेरा फाइल है, अगर ये आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है, तो जो भी आप डेटा राइट करोगे उस पे जाके ओवर राइट हो जाएगा, यानी कि इस फाइल में पहले से कुछ लिखा हुआ तो उस पे जाके हमारा डेटा क्या होगा, राइट हो जाएगा, फिर से ओवर राइट हो जाएगा, पहले का डेटा इरेज हो जाएगा, उसी पे जाके दोबारा डेटा राइट हो जाएगा। अगर फाइल मान लो कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, आपके कंप्यूटर में एम्प्लॉय डॉट डैट नाम का, तो डब्ल्यू बी मोड में एक नया फाइल क्रिएट हो जाता है एम्प्लॉय नाम से, एम्प्लॉय डॉट डैट नाम से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट हाउ मेनी एम्प्लॉइज, मतलब आप कितने एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड को एंटर करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, वन टू कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ टू। ठीक है, एन का वैल्यू हम लोग टू एंटर करते हैं। देन फॉर आई इन रेंज टू एंटर इम्प्लॉय कोड, तो इम्प्लॉय कोड आप एमपी आईडी में क्या कर रहे हो, इनपुट ले लो। देन एंटर नेम, नेम वेरिएबल में नेम इनपुट ले लिया। एंटर सैलरी, यहाँ पे सैलरी हमने एंटर ले लिया। डेटा इज इक्वल टू एमपी आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको पैक कर दे रहा हूँ, मतलब कि एक लिस्ट में मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पे तीनों फील्ड को आप सेपरेट करोगे कॉमा से, है ना, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दोगे, और यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा इज इक्वल टू एमपी आईडी कॉमा नेम कॉमा सेल, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो ये जो मेरा डेटा है वो क्या बन जाएगा, वो लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, देन डंप करने का क्या सिंटेक्स होता है, पिकल डॉट डंप, पिकल मॉड्यूल से हम लोग डंप मेथड को कॉल करते हैं, पिकल डॉट डंप। यहाँ पे पाइथन का ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट, पाइथन को ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो फिलहाल डेटा मेरा लिस्ट है, लिस्ट, देन कॉमा करके यहाँ पे फाइल हैंडल, फाइल पॉइंटर का नाम आएगा, फाइल हैंडल बोलो या फाइल पॉइंटर बोलो, एक ही चीज है ना। तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, तो फाइल पॉइंटर का नाम क्या है, एफ है, वो एफ है ना। देन फाइनली हम लोग फाइल को क्लोज कर देंगे। बट फिलहाल अभी जब आप n का वैल्यू 2 एंटर करोगे तो i का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से, और पहला रिकॉर्ड डंप करोगे, फिर से लूप में जाओगे, i इन रेंज, i का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, 0 के बाद आपका हो जाएगा 1। देन अगेन एंटर एम्प्लॉय कोड, एंटर नेम, एंटर सैलरी, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और पिकल डॉट उसको डंप कर देंगे। वापस फिर से आप जाओगे, है ना, लूप में फॉर i इन रेंज, तो i का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 इज द स्टॉक वैल्यू। ठीक है, तो टोटल हम लोग 2 रिकॉर्ड डंप कर पाएंगे और उसके बाद फाइल हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बाइनरी फाइल में। ठीक है, आफ्टर राइटिंग हाउ यू कैन रीड द बाइनरी फाइल, है ना। तो देखो रीडिंग ऑपरेशन कैसे करेंगे उसे मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया है, डेफ रीड नाम का, है ना। अब यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई एक्सेप्शन जो भी है उसे हम लोग हैंडल कर पाए। जब आप एक्चुअली बाइनरी फाइल रीड करते हो, तो रीड करते करते, ठीक है, आपका कर्सर कहाँ पे एंड हो ये हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, ये इंटरप्रेटर को पता नहीं चलता, तो ऐसे में ये क्या करता है, एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट करता है।
ठीक है। तो उस एक्सेप्शन से बचने के लिए, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं। देखो ये चीज आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो ट्राई के अंदर हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया एम्प्लॉय डॉट डैट, और जब रीडिंग पर्पज के लिए फाइल ओपन करते हो तो फाइल का एक्सेस मोड होता है आरबी, है ना। सिंपली मैंने मैसेज दिया प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स, और देखो व्हाइल ट्रू के अंदर, है ना, मैंने लिखा x इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ। जब आप लोड करते हो, जब रीडिंग करते हो, तो सिंपल सिंटैक्स क्या होता है, पिकल डॉट लोड एफ, यहाँ पे फाइल पॉइंटर केवल आता है, यहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, पाइथन ऑब्जेक्ट कॉमा फाइल पॉइंटर, यहाँ पे केवल फाइल पॉइंटर आएगा, है ना। तो अब देखो एट ए टाइम पहली बार जब ये वाइल्ड ट्रू का मतलब ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, है ना। तो चलते चलते कब एंड होगा ये इंटरप्रेटर को पता ही नहीं चलता, ऐसे में ये एंड ऑफ फाइल एरर देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर ये सारी चीजों को रख दे रहे हैं। तो पहला रिकॉर्ड आ जाएगा, है ना, उसके बाद प्रिंट एक्स, फिर से वाइल ट्रू, फिर से दूसरा रिकॉर्ड आया, फिर प्रिंट एक्स, फिर से वाइल ट्रू, है ना। अब वो फाइल कब एंड हो रहा है वो तो पता नहीं है ना इंटरप्रेटर को, है ना, तीसरा रिकॉर्ड है या नहीं, चौथा रिकॉर्ड है कि नहीं। तो ऐसे में वो एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट कर देता है जब वो फाइल के एंड में पहुंचता है। तो ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर रहे हैं, है ना। एक्सेप्ट में सिंपली आप क्या कर सकते हो, फाइल को क्लोज कर सकते हो, या पास स्टेटमेंट, पास कीवर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। चलिए तो हम इसको रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है, ये कैसे रन करता है। तो सबसे पहले मैंने राइट फंक्शन को कॉल किया है, देन रीड फंक्शन को कॉल किया, यानी कि सबसे पहले राइटिंग का काम करेंगे, देन रीडिंग का काम करेंगे। ओके, तो हाउ मेनी एम्प्लॉइज, दो ही लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेते हैं। एंटर एम्प्लॉय कोड 101, नेम हम लोग कर देते हैं AK, सैलरी कर देता हूँ 45,000, एंटर एम्प्लॉय कोड 102, और एंटर नेम तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ राहुल, और देन सैलरी 78,200 कर देता हूँ। देखिए ऑल रिकॉर्ड्स, तो आपका दोनों को दोनों रिकॉर्ड दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से आप बाइनरी फाइल में राइटिंग और रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। देखो राइटिंग आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के बाद ध्यान से देखेंगे आप, है ना। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, आई का वैल्यू जब 0 होगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय कोड एंटर करोगे, नेम एंटर करोगे, सैलरी एंटर करोगे, इसको लिस्ट बना। अब इस लिस्ट को एलएसटी डॉट अपेंड, उस एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करते चलेंगे, है ना, एक एक करके रिकॉर्ड को इस एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करते चलेंगे। तो सबसे पहला रिकॉर्ड इसमें अपेंड हो गया, उसके बाद दोबारा लूप चलेगा फॉर आई में, आई का वैल्यू 1 होगा तो अगेन एंटर एम्प्लॉय कोड, एंटर नेम, एंटर सैलरी, इसको लिस्ट बनाए, और एलएसटी डॉट अपेंड डेटा, फिर से इसको क्या कर दिया हम लोग, इसमें अपेंड कर दिए, राइट। तो दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया आपका इस लिस्ट में। अब ये लिस्ट क्या बन जाएगा, नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। इसके अंदर दो रिकॉर्ड है ना, रोल नंबर 1 वाला और रोल नंबर 2 वाला, जस्ट एज ए एग्जांपल, है ना। रिकॉर्ड तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उसके बाद जब आपका लूप फॉल्स हो जाएगा तो लूप से बाहर निकल के पिकल डॉट डंप, ये हम लोग का हमारा जो नेस्टेड लिस्ट है, यानी कि एलएसटी कॉमा एफ कर देंगे, है ना, उसको डंप कर देंगे, पिकल डॉट डंप एलएसटी कॉमा एफ, है ना। तो एक ही साथ दोनों का दोनों रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा, देन यू हैव टू क्लोज द फाइल, है ना। तो चलिए फिर से हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। राइटिंग तो ओके है, बट रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए, सो हाउ मेनी एम्प्लॉइज, चलो इस बार 3 कर लेते हैं। एंटर एम्प्लॉय कोड 101, एंटर नेम AK, एंटर सैलरी 45,000, एंटर एम्प्लॉय कोड 102, नेम हम लोग कर देते हैं कुणाल, एंटर सैलरी 66,000, एंटर एम्प्लॉय कोड 103, एंटर नेम प्रकाश कर देता हूं मैं, ठीक है, और एंटर सैलरी 78,500 कर देता हूँ, परफेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। ऑल रिकॉर्ड, जो सारा रिकॉर्ड आप रीड कर रहे हो वो नेशनल लिस्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। देखो ये पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, और ये तीसरा रिकॉर्ड है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आपने डंप किया है, जो राइटिंग किया वो एज ए नेस्टेड लिस्ट आपने डंप किया है, एक ही बार पूरा का पूरा लिस्ट आपने क्या कर दिया, राइट कर दिया, डंप कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल को ओपन किया, मैसेज दिया ऑल रिकॉर्ड्स वाइल ट्रू, पिकल डॉट लोड एफ, जब आप लोड करो तो पूरा का पूरा नेस्टेड लिस्ट क्या हो जा रहा है, लोड हो जा रहा है, और जब प्रिंट एक्स करोगे तो पूरा का पूरा नेस्टेड लिस्ट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड आप अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर आई इन एक्स, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आई, वन बाय वन आपको लिस्ट को प्रिंट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड को वन बाय वन प्रिंट करना पड़ेगा। एक्स क्या है, नेस्टेड लिस्ट है, तो फॉर आई इन एक्स उसमें गए, पहला रिकॉर्ड लाए, देन प्रिंट आई, फिर से फॉर आई नेक्स्ट गए, दूसरा रिकॉर्ड प्रिंट आई, है ना। इस प्रकार से ये आपका चलेगा।
तो राइटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, तो राइटिंग को मैं हटाता हूँ, केवल रीड करके देखेंगे और देखेंगे कि वो तीनों का तीनों रिकॉर्ड सेपरेटली दिख रहा है या नहीं, डिस्प्ले हो भी रहा है या नहीं, है ना। तो आप देख सकते हो ऑल रिकॉर्ड, तीनों का तीनों रिकॉर्ड जो हमारा सेपरेटली अब डिस्प्ले हो रहा है, ये एज ए नेस्टेड लिस्ट नहीं आ रहा, नेस्टेड लिस्ट के फॉर्मेट में अब ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे राइटिंग कर सकते हो और कैसे रीडिंग करना चाहते हो, कैसे राइटिंग और कैसे रीडिंग करना चाहते हो। बट कुल मिलाकर के बाइनरी फाइल में आप ऐसे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और सिंपली इस प्रकार से आप बाइनरी फाइल को रीड कर सकते हो। जनरली बोर्ड एग्जाम में राइटिंग और रीडिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कभी कभी सर्चिंग रिकॉर्ड का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो आप एम्प्लॉय कोड एंटर कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना, तो आप कैसे सर्च करोगे, कैसे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग बाइनरी फाइल में सर्चिंग करते हैं, कैसे अपेंडिंग करते हैं या कैसे रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।